मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों से हमारी क्लास नाइन्थ की क्लास नहीं हो पा रही है, तो आज हम वही करेंगे। आपका यूरो ब्रेन में स्वागत है, जो कि अब पैराडॉक्स क्लासेस से यूरो ब्रेन हो गया है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम जल्द से जल्द ग्रो कर पाएँ। तो आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने टाइप कर लिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें सही आइडेंटिटी यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी के बारे में हमारे जो यूरो ब्रेन का शॉर्ट्स फीड है उसके अंदर आपको सारी आइडेंटिटी की एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी मिल जाएगी। वहाँ आप जाके सारी आइडेंटिटी नोट कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। आपको आइडेंटिटी लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इससे आप बहुत जल्दी ही इसको कर पाएंगे। देखते हैं हम फर्स्ट हमारे क्वेश्चन हमको फैक्टराइज करना है। हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है, जो कि हमने देखी थी आइडेंटिटी। हमने कौन सी आइडेंटिटी देखी थी इसके अंदर? आइडेंटिटी फर्स्ट देखी थी, ठीक है। आइडेंटिटी फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके अंदर आता है? ये किसके इक्वल रहता है? हमने देखी थी कि आइडेंटिटी वो कौन सी थी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? ये आती है, ये हमने देखा था। तो अब हमें यहाँ पे दे रखा है 9x स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर हमें क्या दे रखा है? 9x स्क्वायर दे रखा है। और वाई स्क्वायर हमें क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर दे रखा है। तो x हमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। अगर इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, ये x आगे इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। और वाई का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y आ जाएगा। तो अब हमारी आइडेंटिटी हमें क्या कहती है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी रहती है। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम रखते हैं, हमें क्या दे रखा है? x हमें क्या है? हमने निकाल लिया 3x, ठीक है। 3x हमने निकाल लिया है और प्लस में हमें y रखना है। तो y हमें यहाँ पे क्या है? हमारा y ही है, ठीक है। और अब इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। ये हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज हमने किसकी मदद से किया? इस आइडेंटिटी की मदद से। आइडेंटिटी हमने लगाई, हमने वैल्यू निकाली एक्स और वाई की, और एक्स जहाँ जो हमें दे रखा है तो उसकी जगह हमने एक्स और वाई रख लिया। आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। आप सारी आइडेंटिटी हमारी यूरो ब्रेन के शॉर्ट फीड पे देख सकते हैं। तो हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। हमने सेकंड हमारा क्वेश्चन ले लिया है। सबसे पहले आप सबको बहुत थैंक यू, आपकी वजह से हमारा चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। और हमने कुछ ही दिन के अंदर 400 व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और 505 वॉच आवर्स भी कंप्लीट हमने कर लिए हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को और ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो हमारा सेकंड हमें दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 हमें दे रखा है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दे रखा है 4 स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो हमें पता है कि हमने देखी थी कौन सी आइडेंटिटी? हमने देखी थी आइडेंटिटी सेकंड। वो हमें क्या कहती थी कि आइडेंटिटी सेकंड हमें कहती थी x माइनस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस हमारे पास हो जाता है वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमें वाई स्क्वायर दिया था, ठीक है। यह आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा के देख लीजिए। हमें वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे वो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको क्या दे रखा है। आपको बस ना x की जगह हमने y मान लिया, y की जगह हमने 1 मान लिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि x इक्वल टू हमें दे रखा है 4y स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y स्क्वायर दे रखा है। x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारे पास 2y आ जाएगा, ठीक है। 2y आ गया। अब y हमें क्या दे रखा है? ठीक है, वाई स्क्वायर हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो देखिए अब यहाँ पे देखना आपको, हमें आइडेंटिटी में क्या बोला? माइनस का वाई, ठीक है। तो एक बार तो हम इसको 1 ही रख लेते हैं। अब हमारी आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि x माइनस वाई स्क्वायर। तो x हमें क्या है? 2y, ठीक है। और y हमारे पास क्या है? 1। तो माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि हमें दे रखा था आइडेंटिटी में माइनस का होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं और ये करेंगे तो ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर निकलेगा। तो अब हम चलेंगे हमारे थर्ड की तरफ। हमने हमारे थर्ड ले लिए, हमने क्वेश्चन ले लिया। तो हमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से हमें आइडेंटिटी कौन सी याद आती है? हमें आइडेंटिटी याद आती है यहाँ पे फिर से हमारी आइडेंटिटी सेकंड याद आती है कि जो हमें कहती है एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई के इक्वल होता है
हमारे, ठीक है। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, और माइनस वाई स्क्वायर हमें वाई क्या दे रखा है, वाई हमें दे रखा है माइनस वाई अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसको। हमें पता है हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है और माइनस वाई स्क्वायर वाई अपॉन 100 स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। हमें पता है कि हमें एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, और हम देखते हैं कि वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। तो अब हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, हमारा एक्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट हमने निकाला इसका, वाई का हमने स्क्वायर निकाला, वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे आ जाएगा वाई, 100 का निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। वैल्यू में हमें रख देना, हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो हम रख देते हैं ये एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस हमें वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर हमें दे रखा है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ठीक है, और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ठीक है। ये हमारे फैक्टर निकल के आ गए इसके। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। आ गए हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दे रखा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। हमें पता देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है ये, आपने अगर हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देखे हैं, उनकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पूरी तरह पढ़ी है, तो आपको पता होगा ये आइडेंटिटी फिफ्थ है, जो कि हमें कहती है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हम 2xy, ठीक है, ये 2 है, प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी फिफ्थ हमें क्या कहती है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये हमें हमारी आइडेंटिटी कहती है। रख देते हैं। हमें पता है कि हमारा x इक्वल टू क्या है, हमारा x है किसके इक्वल, x के इक्वल है। हमें x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x ही दे रखी है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें x इक्वल टू x दे रखा है, ठीक है। y इक्वल टू में क्या दे रखा है, 2y दे रखा है, प्लस z इक्वल टू में 4z दे रखा है। क्या दे रखा है, 4z दे रखा है। आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए रख देते हैं। हमें x क्या दे रखा है, हमें x ही दे रखा है, तो ये एक्स स्क्वायर रख दिया हमने, प्लस y हमें क्या दे रखा है, y हमें दे रखा है यहाँ पे 2y दे रखा है, ये 2y स्क्वायर रख दिया हमने। z हमें क्या दे रखा है, 4z दे रखा है, 4z स्क्वायर रख दिया हमने। बाद में हमको क्या रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाई x हमें x ही दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय y 2y, ठीक है, हो गया। अब ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो y में क्या दे रखा है, 2y और मल्टीप्लाई बाय 4z, ठीक है। z हमें दे रखा था, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4z है। बाद में हमें क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y और ये हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रख लिया। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए, ठीक है। तो ये हम क्या रख सकते हैं, हम इसको रख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2y और मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। ये हमने रख लिया। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए अब 2 का स्क्वायर हम निकालेंगे, हमारे पास क्या जाएगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर हम निकालेंगे 16 z स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, हमारे 2x हो गए। 2x को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, देखिए 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 4x और ये y हमारे रख दिए। अब देखिए हमारे क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे क्या आ जाएगा 16, तो 16yz आ गया, ठीक है। बाद में हमें क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय x, हमारे क्या आ जाएगा 4yx, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम करते हैं हमारा सेकंड, अरे यार नंबर डालना भूल जाता हूँ यार बार। तो चलो कर लेते हैं हमारा। तो इसके अंदर भी हमें देख रही है हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, देखिए आप ढंग से देखिए, आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें माइनस दे रखा है, बस हमें उसको आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना है। आप एक बात याद रखना, आइडेंटिटी अगर आपकी फिफ्थ यूज़ हो रही थी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटी रहेगी हमारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी आपकी, ये आपको करनी भी नहीं है। आपको बस क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है, जैसे हमको बोला वैसे की वैसे हमें वैल्यू रख देनी है। रख देते हैं वैल्यू। तो देखिए हमें एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, हमें
हमें पता है कि हमें x क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, और फिर हमें y क्या दे रखा है, -y दे रखा है, और हमें फिर क्या z क्या दे रखा है, z हमें क्या दे रखा है, z ही दे रखा है। रख दो, एक्स स्क्वायर की जगह हम रख दिया 2x² प्लस हमें क्या बोल रहा था y²। तो अब देखो ब्रैकेट लगा के -y² रख दो, पर इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे नहीं कि आप इतना पूरी आइडेंटिटी चेंज मार दो। आपको ये -y² रख दिया, बाद में बोला z², तो ये हमने z² रख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय हमें बोला था xy, x का x रख दिया, और ये यहाँ पे हमने 2x रख दिया, और ये माइनस का हमने y रख दिया। ठीक है, अब हमें बोला 2yz, तो 2 माइनस का y रख दिया, और हमने z रख दिया। फिर बोला है हमें 2z और मल्टीप्लाई बाय 2x, हमें बोला था, हमने ये रख दिया। करते हैं इसको, 2x² हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, और -y, देखिए -y को हम -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हमारे प्लस का आ जाएगा, ये y² आ गया, ये z² आ गया, और प्लस 2 को हम 2 से करेंगे 4। ठीक, अब देखना यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4x आ जाएगा, 4x प्लस का है उसको -y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4xy। अब हमारे पास है 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y, और प्लस के 3 से हमारे प्लस के z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा -2yz। अब हमारे पास बच गया 2zx, तो ये हमारे प्लस का आ जाएगा 2z और मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास 4zx, ये हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मेथड ले लिया है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, -2x + 3y + 2z दे रखी है का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी याद होगी, x + y + z का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी थी हमारे पास, आइडेंटिटी थी वो हमारे पास 5th थी। ठीक है, क्या दे रखी थी हमको, x + y + z का होल स्क्वायर दे रखी थी, जिसका हमारे पास वैल्यू क्या थी, x² + y² + z², ठीक है, प्लस 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, प्लस 2zx दे रखी थी। आइडेंटिटी 5th में दे रखी थी। आइडेंटिटी अगर आपको सारे देखनी है तो आप हमारे शॉर्ट स्वीट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ये हमें x² हमें क्या दे रखा है, x² हमें यहाँ पे -2x² दे रखा है, -2x दे रखा है। ठीक है, और बाद में हमें क्या y हमें क्या दे रखा है, हमें 3y दे रखा है, और z हमें क्या दे रखा है, हमें 2z दे रखा है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रख देते हैं, हम इसको वैल्यू के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। हमारे क्या है, ठीक है, हमें x² दे रखा था, x² हमने क्या है हमारे पास -2x²। ठीक है, -2x²। y में क्या दे रखा था, रख दिया हमें 3y²। बाद में हमें z क्या दे रखा था, 2z² प्लस हमें क्या बोला था, 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको इनको। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2x। ठीक है, बाद में हमें क्या दे रखा था, 3y, क्योंकि हमें बोला था ना 2xy। ठीक है, तो बाद में हमें क्या है 2, फिर हमें क्या बोला yz, y हमारे पास क्या है 3y, और z हमारे पास क्या है 2z, ये हमने रख दिया। अब हमें क्या बोला है 2zx, z हमारे पास क्या है 2z है, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है -2, ये मैं नीचे रख देता हूँ इसको, -2x। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, तो हम इसको कर लेते हैं। -2x² का देखो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस का आ जाएगा, तो ये 4x² आ गया। प्लस हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x² प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे हमारे पास 9y², प्लस हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 2z²। अब इस 2 को हम माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस के 4x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 12। सॉरी, यहाँ पे हम एक बार ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रखने की जगह बजाय हम सीधे इसको, हमारे पास -12xy आ रहा था तो हमने -12xy रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, हमारे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12। अभी हमारे पास प्लस का ही है। ठीक है, 12, और हमारे पास क्या दे रखा था y और z प्लस। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय हमने 2 कर लिया, 4 आ गया, 4 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हमारा यहाँ का प्लस क्या हट जाएगा क्योंकि माइनस के नंबर आ जाएगा। 2 को हो गया क्या, 2 2 2 4, 4 2 6। ठीक है, 4 2 8 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 8zx हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकल के आ गया। ये सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास a b c आ रहा है,
हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा वेरिएबल भले कोई सा भी हो, हमें उससे मतलब है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो लग रही है। तो अगर ए को मान लो मैं एक्स मान लूँ, और बी को मैं वाई मान लूँ, और सी को मैं जेड मान लूँ, क्योंकि वेरिएबल से कई फर्क पड़ता है, ये तो बस एक सिंबल है ना लगाने का। तो मान लिया मैंने मान लिया, तो ये तो वही आइडेंटिटी हो गई। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम वही आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, फिफ्थ आइडेंटिटी, क्योंकि हमें क्या कहती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी हमें कहती है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी इसकी जगह रख दो, तो हमें पता है कि हमारा x किसकी इक्वल है, 3a के इक्वल है। ठीक है, y हमारा किसकी इक्वल है, -7b के इक्वल है, और z हमारा किसकी इक्वल है, -c के इक्वल है। आइडेंटिटी हमें जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। हमारी आइडेंटिटी कहती है एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास 3a था तो ये हमने 3a स्क्वायर रख दिया, प्लस हमारी आइडेंटिटी, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आसान रहे, 3a स्क्वायर, बाद में हमारी कहती है वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, वाई स्क्वायर हमारे पास -7 भी है, तो हम यहाँ पे प्लस ही रखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ये हमने स्क्वायर रख दिया इसको। अब हमारे पास बच गया प्लस, हमारे पास क्या है, -c स्क्वायर, ये हमने इसको ब्रैकेट में -c स्क्वायर रख दिया। अब हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय हमें क्या बोल रहा है, पहले हमें एक्स और वाई करना है। ठीक है, ये हमने 3a कर दिया। ठीक है, 3a करने के बाद हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे हम रख देते हैं -7b। ठीक है, -7b रखने के बाद अब हमारे आगे हमको बोला 2yz, तो 2yz रख देते हैं। 2y हमें क्या बोला था, 2y हमें बोला था -7b बता रखा है, और z हमें क्या बता रखा है, -c बता रखा है। ठीक है, बाद में हमें क्या बोला है, 2zx, तो हमें x क्या दे रखा है, -c दे रखा है, और z हमारे पास क्या है, z हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 हमारे पास z है। निकाल लेते हैं 3 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस, देखिए अब माइनस हम 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 49 आ जाएगा, 49। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, 49 आने पर ये जो प्लस का साइन है, ये -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे साथ प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो हमारे पास ये प्लस का 49, हमारे पास प्लस का 49 बी स्क्वायर आ जाएगा। -c को -c से करेंगे, ये हमारे पास प्लस का c स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हम प्लस नहीं रखते हैं। ठीक है, बाद में क्या पता सिंबल चेंज हो जाए, तो 3 इंटू 2 हम करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 इंटू 7 हमारे करेंगे, ये हमारे पास 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें ए बोला है, एक हमारे पास बी दे रखा है, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो ये 42ab आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाद में हमें क्या दे रखा है, 7 2 हमें 7 2 14 दे रखा है, तो ये माइनस का है, ये सी भी माइनस का है। अब माइनस का 14 है, माइनस के 14 को माइनस के सी से करेंगे तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये हमारे पास 14 बी सी आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट बचा 2 और मल्टीप्लाई बाय -c मल्टीप्लाई बाय 3a बचा हमारे पास। तो अब देखिए 2 को -c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ जाएगा माइनस का 2c, और बाद में हमारे पास प्लस का 3 बचा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस प्लस के साइन को हम हटा देते हैं क्योंकि सिंबल चेंज हो गया अब। ठीक है, सिंबल चेंज होने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉरी प्लस को हटा देते हैं, सिंबल चेंज होने के बाद यहाँ माइनस का सिंबल लग जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। अब 3 2 से हमारे पास आ जाएगा 6, माइनस का 6c माइनस का 6c है, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गए हमारे 5th क्वेश्चन पर सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। हमें पता है इसके अंदर आइडेंटिटी हमारी फिर से वही यूज़ हो रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। आइडेंटिटी हमारी 5th यूज़ हो रही है, क्या यूज़ हो रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी 5th यूज़ हो रही है। आप सारी आइडेंटिटी हमारे यूरो ब्रेन के शॉर्ट शीट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ सारी आइडेंटिटी अवेलेबल है एग्जाम्पल के साथ। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, क्योंकि हमें पता है हमें एक्स इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है -2x। ठीक है, बाद में हमें वाई इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 5y दे रखा है, जेड इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, -3z दे रखा है। ठीक है, हमने निकाल ली वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बोल रहा है यानी कि -2x का स्क्वायर बोल रहा है, बाद में हमें प्लस हमें वाई स्क्वायर बोल रहा है यानी कि 5y स्क्वायर बोल रहा है, बाद में हमें -3z का स्क्वायर बोल रहा है, हमने स्क्वायर निकाल देंगे। चलो, बाद में हमें बोल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय
हमें x और एक बार y को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। x हमारे पास -2x है, हमने रख दिया। y हमारे पास 5y है, ये हमने रख दिया। +2 ये हमारे पास क्या है, y है। y क्या है, हमारे पास 5y दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हमें z बोल रहा है, z हमें क्या दे रखा है, -3z दे रखा है, ठीक है। अब +2 हमें क्या बोल रखा है, 2z बोल रखा है, ठीक है। z हमारे पास क्या है, -3z, और x हमारे पास क्या है, -2x है हमारे पास x, ठीक है। x की वैल्यू -2x हमें दे रखी है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, हमारे पास ये प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे। इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, हमारे पास 25y स्क्वायर आ जाएगा। इसका हम निकालेंगे, ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा 9z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अपन पहले साइन ही रखेंगे, हम 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x आ गया, माइनस के 4x को हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20 हमारे पास xy आ जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला पहले हम नहीं रखते हैं, हम रख देते 5 2 हमारे पास 10 आ गया, 10y, और 10y को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास -13y z आएगा, हमारे पास -13y z आएगा। बाद में यहाँ रख देते हैं, -3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ये हमारे पास -6 हमारे पास z हो जाएगा, -6z हो जाएगा। बाद में हमें क्या बोला, -2x, -6z को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जाएगा, तो -6z को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 2 हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 हमारे पास 12yz आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकल गया, फिफ्थ हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास इस फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट होगा, तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दे दिया गया है 1/4a -1/2b + 1 दे रखा है, फ्रैक्शन के अंदर आ गया। पर आइडेंटिटी अभी भी हमारी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी हमारे पास अभी भी फिफ्थ लगेगी, जो कि हमें क्या बोलती है, x + y + z का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी है, रख देते हैं, क्योंकि हमें x = क्या दे रखा है, 1/4a, और हमें y = क्या दे रखा है, -1/2b, प्लस अभी हमें y क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, ठीक है। निकालते हैं, x का स्क्वायर हमें बोल रखा है, यानी कि हमें क्या बोला है, 1/4, हम इसको साइड में थोड़ा और लिख देते हैं, हमें बोला है 1/4a का स्क्वायर। बाद में हमें y² बोला, y हमारे पास क्या है, -1/2 का स्क्वायर। बाद में हमें क्या बोला है, ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। बाद में हमें क्या बोला है, 2x हमारे पास क्या दे रखा है, 1/4, और हमें y क्या दे रखा है, -1/2, ठीक है। बाद में हमें क्या बोला है, 2y हमें क्या दे रखा है, -1/2, और z हमारे पास क्या है, 1, ठीक है, +2 हमें z क्या दे रखा है, हमारे पास z है हमारे पास 1, और हमारे पास x क्या है, 1/4a, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, 1y, यह y मानो ही ना, ठीक है। इसका 1/4 का a का स्क्वायर हम अगर निकालते हैं तो देखना, 1 का स्क्वायर निकालोगे 1 ही आना है, तो 4 का स्क्वायर निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16a², ठीक है। अब प्लस 1 का स्क्वायर निकालोगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो मतलब अब ये साइन प्लस का हो जाता है, ठीक है। 2 को हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4, तो हम लिख सकते हैं 1/4 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहेगा। बाद में मैं क्या बोला है, 1/4, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखिए, मान लिया मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई, मान लो मैंने मान लिया, चलो ठीक है, 1 मान लिया। अब तो हम मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो अब 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको लिखते नहीं है, चलो छोड़ो एक बार, ठीक है। ये 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हमारे पास 2/4 आ जाएगा। 2/4 आने के बाद 2/4 आ जाएगा, तो अब मैं 2/4 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, 2/4 को हमें मल्टीप्लाई किससे कराना है, -1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो चलो इसको हमने रख दिया एक बार, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करा लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब मैं 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारे पास ये किसका आ जाएगा, तो अभी मैं यहाँ से सिंबल एक बार ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंबल हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास माइनस का रख देता हूँ इसको, ठीक है।
2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, मान लो मैंने नीचे 1 मान लिया, नीचे 1 मान लिया तो इसको ये जो नीचे 2 है ये तो 2 ही रहेगा, ठीक है, अपॉन में तो हमारे 2 ही रहेगा, माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2/2, ठीक है। अब देखना आगे, ये हमारे पास यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पर भी एक बार हम सिंबल रखते नहीं है, ठीक है, चलो सिंबल रख देते हैं क्योंकि सारे प्लस के ही हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा 2 ब्रैकेट 1/4, ठीक है, ये हमारे पास बच गया है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम सॉरी यहाँ पे बी रखना भूल गए, यहाँ पे बी रख लेना आप, ठीक है। ये हमारे पास आया हुआ ये, ठीक है, इसको हमने कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये भी हमारे पास पूरा पूरा ये आया हुआ है, इसको भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये भी है। अब देखो यहाँ पे 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये माइनस का ही रहेगा, ये तो माइनस का ही रहना है क्योंकि एक माइनस का आ गया मतलब माइनस ही रहना है, ठीक है। 2 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, अपॉन में 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आगे देखो -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही रहना है, ठीक है, 2/2 ही रहना है, 1 से मल्टीप्लाई करा के भी क्या ही रहना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में अब देखें हमारे पास आ गया +2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देते तो अभी हमारे पास ये प्लस का ही रह जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह गया, ठीक है। ये हमारे आंसर निकल के आ गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हम आ रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द ग्रो कराने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।